Assalamualaikum, dear students, dear viewers. Hope you are doing well. Welcome to all of you on my YouTube channel. So finally, I came back after a very long time. Hope so. I will make videos continuously now. So today, I am here to discuss about PhD scholarships regarding University of Venice. So if we talk about University of Venice is located in northeastern part of Italy, and Venice is the capital of Veneto region of the Italy. So this university is a public sector university, and it is famous regarding business and economics. So it is also called the first business school in the Italy. So if we talk about the scholarship, तो इस यूनिवर्सिटी ने 42nd जो साइकिल है उसके लिए अपनी कॉल पीएचडी कॉल्स ओपन की हैं और इसमें बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो। तो अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। मैंने आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, या आपने सीधा गूगल क्रोम पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस पीएचडी एडमिशन या पीएचडी एप्लीकेशन 2026 आपने लिखना है, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे और इस तरह आपको एक ये वाला इंटरफेस आपके पास आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉल मेंशन है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो कॉल की जो ओपनिंग डेट है वो मार्च 26 थी और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो 6 मई है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन फी भी है 30 यूरो, ठीक है। तो मेरी आपसे ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी तो है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें एप्लीकेशन फी होती है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है एज कम्पेयर टू अदर पीएचडी स्कॉलरशिप्स दैट डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, और आपने अप्लाई कैसे करने हैं। रिक्वायरमेंट्स अगर देखी जाए तो इटली में पीएचडी के लिए आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी एमफिल जो है वो आपके पास एक डिग्री वो होनी चाहिए जिसमें एक तो बैचलर होती है, उसमें आपकी 16 ईयर एजुकेशन होती है, उसके बाद फिर आगे एमएस का एमफिल भी होता है 2 ईयर, वो आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इटली में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जर्नल जो एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर मोस्टली इटली में ये होता है कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा जाता, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो होती है उसको ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो जज किया जाता है, ठीक है। उसके भी अपने मार्क्स होते हैं। और अप्लाई आपने कैसे करना है, इटली में जो भी पीएचडी होती है, जो भी पीएचडी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें वो सब कुछ मेंशन कर देती है कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। और जो मेन 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी सीवी आ जाती है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल सबसे मैंडेटरी होता है जिसकी बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल आपने अपलोड करना होता है और उसके लिए गाइडलाइंस दी गई होती हैं, कॉल में मेंशन होता है कि आपने कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, उसकी वर्ड लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, हर चीज एवरीथिंग इज मेंशन, ओके। तो अभी मैं आपको कॉल पे ले जाता हूँ कि कॉल में क्या मेंशन है, ठीक है। अगर आप देखें तो लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स में ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी इन सस्टेनेबल केमिस्ट्री, इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो 8 हैं। पीएचडी इन लॉ मार्केट एंड पर्सन 5 स्कॉलरशिप है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स में 5 हैं, कंप्यूटर साइंस में 5 हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो 10 स्कॉलरशिप्स हैं एंशियंट हेरिटेज स्टडीज इसमें, और इसके अलावा मॉडर्न लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटीज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके अंदर 10 जो मैक्सिमम नंबर स्कॉलरशिप हैं एक प्रोग्राम में वो 10 है। तो अब आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि अगर आप देखें तो हर प्रोग्राम जो है, इफ यू टॉक अबाउट पीएचडी इन सस्टेनेबल केमिस्ट्री, तो ये जो प्रोग्राम है आपने देख भी लेना कि ये जो प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट है या इटालियन है। तो ये इंग्लिश है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, आपने क्या करना है कि इन्हीं रिसर्च टॉपिक्स को यूज करते हुए आपने एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जो मेन वही है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। देन स्कॉलरशिप्स नंबर भी गिवन है, ठीक है। 6 जो है स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 6 हैं। उसके बाद जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। और एक जो स्कॉलरशिप है वो फॉरेन कैंडिडेट के लिए होता है, जो डिफरेंट मैरी क्यूरी या इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें होते हैं, मोबिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं। तो टोटल नंबर जो है वो 9 है।
नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे लैंग्वेज का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आपकी इनरोलमेंट होगी तो उस टाइम या 13 दिसंबर 2026 से पहले आपके पास कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं जो असेसमेंट में उनको हेल्प करेंगे। रेफरेंस लेटर जो होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट, रिसर्च एक्टिविटी, पब्लिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना आपने कॉल के अंदर अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स। अब इटली में आपको पता है कि जो इवेल्युएशन होती है वो दो तरह से होती है। एक तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो, और उसके बाद रिसर्च प्रपोजल। इन दोनों की एवल्यूएशन के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, ठीक है। हर कॉल के अंदर मेंशन होता है कि उसके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो किसी में, जो मोस्टली होता है वो रिसर्च प्रपोजल ही आपका काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके 30 मार्क्स भी होते हैं, 40 भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर क्या होता है कि इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है। अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपके 30 आउट ऑफ अगर 30 मार्क्स हैं टोटल, तो उसमें से अगर आपके रिसर्च प्रपोजल में 21 या 22 मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। वो कॉल जो होती है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे लिस्ट लगती है। इटली में ये होता है कि जो पीएचडी की जो आपने अप्लाई करना होता है इसके लिए आपको कोई सेपरेट ईमेल नहीं आती कि आप आपके लिए आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया। आपको सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना होता है। एक आईडी होती है, बस टाइम वहाँ पे नेम भी मेंशन नहीं होते। आपने सिर्फ वो आपकी जब आप अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपको एक आईडी दी जाती है। उस आईडी को आपने याद रखना होता है और फिर वो आईडी जाके आपने वहाँ पे ट्रैक करनी है कि आपकी वो आईडी है कि नहीं। अगर है तो इट्स मीन यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू के भी अपने मार्क्स होते हैं, मोस्टली 70 मार्क्स होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यू में मेन जो पार्ट होता है वो उनका रिसर्च प्रपोजल होता है। वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल को एक्सप्लेन करो, ठीक है। देन नेक्स्ट वो थोड़ा बहुत आपसे पूछ पूछ लेते हैं आपकी अदर क्वालिफिकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में। फिर वो रिसर्च प्रपोजल में से क्वेश्चन भी करते हैं। तो इन सब के अपने मार्क्स होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के फिर पासिंग मार्क्स भी होते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो फिर एक फाइनल रैंकिंग होती है, फाइनल रैंकिंग लगती है। उसमें अगर आपका नेम आता है, ठीक है, और इतनी अगर स्कॉलरशिप्स थी, 5 स्कॉलरशिप थी, अगर विद इन 5 अगर आपका नंबर आ रहा है टॉप 5 में अगर आप आ रहे हो तो मतलब कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। फिर वो आपको फर्दर ईमेल करेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर गाइड करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कैसे करनी है, फर्दर आपने वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इटली में ये सिंपल सा प्रोसीजर है। सिर्फ एक जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो रिसर्च प्रपोजल होता है। रिसर्च प्रपोजल आपने बिल्कुल अच्छा सा बनाना होता है, उसके अंदर कोई नोवल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इतना कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो, ठीक है। इतना हो कि वो मोस्टली जो पीएचडी होती है वो विद इन इटली में 3 साल की होती है, या कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 साल की होती है, लेकिन मोस्टली 3 साल की है। तो वो फिजिबल होना चाहिए, मतलब 3 साल में आप वो काम कर सकें, ऐसा आपने प्रपोजल बनाना होता है। और ये नहीं है कि आपने उसी प्रपोजल पे जाके काम करना है, ये बस उनका एक क्राइटेरिया है, इसको आपने फॉलो करना होता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके भी ऐसे रिसर्च टॉपिक्स गिवन है। इन सब रिसर्च टॉपिक्स को आपने यूज करते हुए एक रिसर्च टाइटल पहले बनाना है, प्रोजेक्ट टाइटल। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी उसके कंटेंट होंगे, ठीक है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मेथोडोलॉजी होगी, आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रेफरेंसेस, ये सब चीजें आपने उसमें इंक्लूड करनी होती हैं। और बहुत सारी कॉल्स में मेंशन होता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है। और उसकी एक वर्ड लिमिट भी होती है, वर्ड्स लिमिट को आपने उससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, ठीक है। और और कुछ में ऐसा भी होता है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, मतलब एक टाइटल जो होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो फिर आपने क्या करना है उस टाइटल को यूज करते हुए उस पर आपने प्रपोजल बनाना है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं इटली में पीएचडी एप्लीकेशन के। और आई विल रिकमेंड कि आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन इसमें पीएचडी पोजीशंस देखी जाए तो पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मे बी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी इसमें सिलेक्शन हो सकती है। और आपने अप्लाई करने से पहले ये लाजमी देखना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है। तो आपने इंग्लिश स्टार्ट वाले में अप्लाई करना है क्योंकि इटालियन वाले में आप एलिजिबल नहीं होंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और होप सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।